Hello, welcome to the Skynomics Academy. As you all know, we were studying about trigonometry in our previous two classes. So we'll continue this chapter in this series also. Okay? So as you all know कि Skynomics Academy आपको different सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, स्कैन करके इंस्टाग्राम पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जहाँ पे आप इन स्कैनर्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। इस स्कैनर को अगर आप स्कैन करते हैं तो आपको साइंस रिलेटेड कंटेंट मिलेगा और इस स्कैनर से आपको कॉमर्स की क्लासेस मिलेंगी एंड इस स्कैनर पे आपको सैनिक RIMC RMC एंड अदर्स क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, और हमारे जो सुनील सर हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, तो अगर आप इस स्कैनर को स्कैन करेंगे तो आप यूट्यूब चैनल पे उनके पहुंच जाएंगे। साथ ही गूगल रिव्यू देने के लिए आप इस स्कैनर की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव cos थीटा माइनस cot थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। या सो दिस इज द क्वेश्चन। आज हम किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमें लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड दी जाती है, ठीक है, जिसमें हमें या तो हम लेफ्ट को यूज करके राइट तक पहुंचेंगे या राइट हैंड साइड को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचेंगे, या एक और मेथड होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को भी क्वेश्चन लेके चलें और राइट हैंड साइड का भी, और कोई एक ऐसा पॉइंट आए जहां पे उनकी वैल्यू सेम आए, उस मेथड से भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस के लिए आपको किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए? जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनका यहाँ बहुत ज्यादा यूज है, तो वो आइडेंटिटीज आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूं। क्या है हमारे पास? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक हमने कुछ नहीं किया, सिंपली साइन की जगह कोसेक की जगह 1 बाय साइन लिखा, कॉट की जगह कॉस बाय साइन लिखा। अब हमारी आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटी कैसे यूज होगी? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, ये आ जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, विच इज a माइनस b एंड a प्लस b। ये आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एज यू कैन सी कि जो हमारे पास वैल्यू आई है वो ही हमारी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई थी कि ये प्रूफ करना है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के। ठीक है,
सिमिलरली आप राइट हैंड साइड को उठा के लेफ्ट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके ये 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव cos a upon 1 plus sin a, 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a। अब यहाँ देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाती हूँ तो मेरे पे बहुत सारे cos, sin, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर, बहुत सारी चीजें जिनको सॉल्व करते हुए मे बी मैं यहाँ तक पहुंच जाऊं। मगर अगर मैं राइट हैंड साइड को उठाऊं तो सिर्फ मेरे पास क्या है, सेक, तो उससे लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचना काफी कठिन होगा, इवन शायद मैं पहुंच भी ना पाऊं। सो इसलिए मैं किसको लूंगी, लेफ्ट हैंड साइड को यूज करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos a 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a, ठीक है। सो अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पे क्या आता है, cos a 1 प्लस sin a, ठीक है। यह आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करती हूँ, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a, ठीक है। इतना समझ आया। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते हैं, आपको पता है cos स्क्वायर एंड sin स्क्वायर, इनको ये एक आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a, ठीक है। 2 हमारा कॉमन आ गया, 1 प्लस sin a अपॉन cos a 1 प्लस sin a, दे विल कैंसिल ईच अदर, तो हमारे पास क्या बचा, 2 अपॉन cos a, तो आंसर इज 2 sec a। हम कहाँ पहुंच गए, राइट हैंड साइड पर पहुंच गए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले एलसीएम, यहाँ पे क्या लिया हमने, एलसीएम। उसके बाद मैंने एलसीएम लेने के बाद जब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हुआ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, ठीक है। उसके बाद 2 कॉमन आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉमन थे, कैंसिल हो गए, 2 अपॉन कॉस से बचा, सो इट विल बी 2 sec a, ठीक है। ठीक है, so let's move on to the next question। एक सेकेंड, हमारे पास ये वाले क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। सो द क्वेश्चन वी हैव 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a, साइन स्क्वायर माइनस cos a, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड को ही मैं यूज कर रही हूँ,
मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस सेके अपॉन सेके, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को मैं यूज कर रही हूं। आपको पता है सेक ए की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस ए, है ना। सेक इज 1 अपॉन कॉस ए, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए एंड 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। यहां मैं एलसीएम लेती हूं तो मेरे पे आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए, इसकी यहां मल्टीप्लाई, इसकी यहां मल्टीप्लाई, तो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस ए, ये आ गया मेरे पास। पर मुझे चाहिए क्या, मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में मुझे 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो अगर मैं इस फैक्टर के साथ 1 माइनस कॉस ए की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन में, नहीं। सो मैंने क्या करा है, 1 माइनस कॉस ए को न्यूमरेटर और 1 माइनस कॉस ए को डिनोमिनेटर में कर दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, प्लस बी माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी से, साइन स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस ए। हाँ यही चाहिए था हमको, तो हमारी राइट हैंड साइड भी प्रूफ हो गई, ठीक है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन को प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को मैं यूज करके राइट हैंड साइड प्रूव करूंगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। हमें कहां पहुंचना है, सेक ए प्लस टेन ए पे। हमें क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो डिनोमिनेटर होता है उसका ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर है। अगर मैं इसे रूट से बाहर निकालती हूं तो ये आएगा दिस अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस इज सेक ए एंड साइन अपॉन कॉस इज टेन ए। सो हमारा RHS प्रूव हो गया, ठीक है। So let's move on to the next question. Okay, so next question पे जाने से पहले सबसे पहले देखिए कि हमारा गूगल पे स्काइनॉमिक्स एकेडमी का खुद का ऐप आ चुका है, ठीक है। जिस ऐप पे आपको बेस्ट ऑनलाइन क्लास ऐप है ये आपका, जहाँ पे आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, क्विजेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। फॉर विच क्लास, 9, 10, 11th एंड 12th। कौन सी स्ट्रीम के लिए है,
ऑल स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, ठीक है। यूट्यूब चैनल्स पे पहुंचने के लिए आप ये स्कैनर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube minus cos theta, ठीक है। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लूं, अगर यहाँ साइन थीटा कॉमन आएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। अगर यहाँ कॉस थीटा कॉमन आएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस तो हमारे पास आ गया 10, ऊपर है अपॉन में हम कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर रखें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस क्या आपस में कैंसिल। सो हम कहाँ पहुंच चुके हैं, tan थीटा विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है। हमने क्या किया, साइन अपॉन कॉस लिखा, न्यूमरेटर में साइन कॉमन लिया है, डिनोमिनेटर में कॉस, साइन अपॉन कॉस आया हमारे पास 10, ठीक है। 10 आने के बाद ये कॉमन आ गए तो ये कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास 10 बच गया जो हमें राइट हैंड साइड में चाहिए था। So the next question we have this. So हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर। ब्रेक कर करके करते हैं इसको, पहले इतना फिर वो करेंगे, कॉस ए प्लस सेक ए, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ही आ गई हमारे पास, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट को ओपन किया है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस आई हैं हमारे पास। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। कोसेक क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। सेक क्या होता है,
1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इज 4, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, तो 5 आ गया, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सो हमारे पास क्या आ गया 7 विच इज RHS। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, सिंपली एक ब्रैकेट लिया मैंने फर्स्ट, उसको ओपन किया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, नेक्स्ट ब्रैकेट लिया उसको ओपन किया, जो भी वैल्यूज आई उनको ऐड किया क्योंकि ऐड करना है हमको वहां पे। इसके बाद मैंने आइडेंटिटी क्या लगाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सेक स्क्वायर की वैल्यू लिखी 1 प्लस टेन स्क्वायर एंड कोसेक की लिखी 1 प्लस कॉट स्क्वायर। उसके बाद हमने जब देखा तो हमारा राइट हैंड साइड पर पहुंच गए। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा था जो हमने अभी पीछे छोड़ा है, दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ना, ये हमने किया नहीं है, सो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। हमें कहाँ पहुंचना है, टेन को और कॉट को यूज करके सेक कोसेक पे पहुंचना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड यूज कर रहे हैं, LHS को हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, LHS से हमारे पास टेन थीटा, टेन को मैं लिख सकती हूँ साइन अपॉन कॉस, कॉट को मैं लिख सकती हूँ कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। ठीक है, प्लस 1 कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। ठीक है, मैंने क्या किया, 10 को साइन अपॉन कॉस लिखा और कॉस को कॉट को कॉस अपॉन साइन। जब एलसीएम लिया मैंने तो ये आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है, डिनोमिनेटर सेम बना के सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस साइन माइनस कॉस। ठीक है, अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लें तो ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो। ठीक है, ये हो गया कॉस स्क्वायर। अब हम लेते हैं इसमें एलसीएम, एलसीएम हम लेंगे ठीक लिखा हमने, कॉस थीटा साइन माइनस कॉस। ठीक है, तो ये आएगा साइन थीटा
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा ऊपर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में हमारे पास है साइन कॉस साइन माइनस कॉस, ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो गए, ये हमारे पास है 1 प्लस ये आइडेंटिटी की वैल्यू आ गई 1 साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो ये आ गया 1 अपॉन साइन इज कोसेक 1 अपॉन दिस कॉस इज सेक प्लस 1, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। These are some extra questions, ठीक है। Prove that 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is tan square a। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमें आइडेंटिटी क्या पता है, ठीक है, आइडेंटिटी हमको ये पता है कि 1 प्लस tan square is sec square a and 1 plus cot square is cosec square a, ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं LHS लूं, LHS में मेरे पास है ठीक है, 1 प्लस tan square is sec square, दिस इज cosec square। सिंपल मैंने आइडेंटिटी लगाई है, sec को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 अपॉन cos, दिस इज 1 अपॉन साइन, तो ये आ जाएगा साइन अपॉन cos का स्क्वायर विच इज साइन अपॉन cos इज 10। सिंपल आपका RHS आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई है, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया और राइट हैंड साइड पे पहुंच गई। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
नेक्स्ट क्वेश्चन इज sec a plus tan a into 1 minus sin a equal to cos a. ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को अगर यहाँ पे यूज करते हैं अगर हम LHS को यूज करें तो 1 अपॉन कॉस से आ जाएगा सेक ए की जगह, ये आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, 10 की वैल्यू, एंड 1 माइनस साइन ए ऐसे आ जाएगा। एलसीएम लेती हूँ, ठीक है, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आइडेंटिटी पता है आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, ये आ गया आपका कॉस, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज राइट इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट, जैसे अब हमारे पास आइडेंटिटीज थी, ठीक है, हमारे पास 3 आइडेंटिटी थी मेनली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या थी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सेकेंड थी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब आपको 3 आइडेंटिटीज पता है, पर इन 3 को यूज करके आप कितने सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी को मैं देखूं तो अगर मैं यहां से साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए मैं निकालना चाहूं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो वो होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, ठीक है। इन दिस आइडेंटिटी टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए माइनस 1, so tan a will be under root sec square a minus 1. In this identity, cot square is cosec square a minus 1. So cot a will be cosec square a minus 1. तो इन आइडेंटिटीज को यूज करके आप सिंपली साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी वैल्यूज इन्हीं के टर्म्स में निकाल सकते हैं इन आइडेंटिटीज को यूज करके, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हमने किए इनमें आपने बेसिकली अगर हम इनकी समरी बनाए अगर हम इनकी, तो हमने क्या क्या यूज किए हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे यूज किए आइडेंटिटीज, ठीक है, आइडेंटिटीज यूज की है हमने। और क्या यूज किया है यहाँ पे कि साइन कोसेक का इनवर्स है और कोसेक
साइन का इनवर्स है, ठीक है, ये यूज किया है हमने। ऐसे ही कॉस सेक का इनवर्स और सेक कॉस का इनवर्स है ना। और टेन कॉट का इनवर्स और कॉट टेन का। और हमने टेन के लिए एक और फॉर्मूला देखा था विच इज साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट के लिए क्या देखा था, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। सो ये समरी क्या आई कि जो क्वेश्चंस आज हमने किए हैं जिसमें हमें टू साइड्स दी गई थी, हमें प्रूव करना था कि दे बोथ आर इक्वल। तो अगर हम लेफ्ट को यूज कर रहे हैं या राइट को यूज कर रहे हैं, जो हमारे लिए कन्वीनियंट है, आसान है, हम उस साइड को यूज करके दूसरी साइड प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या क्या यूज कर रहे थे, हमने आइडेंटिटीज को यूज किया है, इसके साथ ही हमने ये सारे फॉर्मूले इसमें अप्लाई किए हैं। और अगर और क्वेश्चंस आते हैं आगे तो वहां पे आप इन आइडेंटिटीज के इन फॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं। कौन सी फॉर्म्स, जहां पे साइन की वैल्यू निकालनी हो तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस की निकालनी हो तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, टेन की निकालनी हो तो अंडर रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, और अगर सेक की निकालनी है तो वो क्या जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और कोसेक की निकालनी है सो इट विल बी अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट की निकालनी है अंडर रूट कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इस ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को वहां पे हम खत्म करेंगे। और जब ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा सो मेक श्योर कि आप इस चैप्टर की मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और साथ ही इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, बेसिक्स कराए हैं, वहां से आप इनको प्रैक्टिस करें और अपनी मैथ्स को अच्छा करें ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।